जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाला है एक नई वैकेंसी के बारे में और ये वैकेंसीज बहुत ही बेस्ट वैकेंसीज है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए ही टोटल वैकेंसीज रहेगी। जितनी वैकेंसीज हैं सभी पूर्व सैनिकों के लिए है। कंपटीशन यदि होता है तो पूर्व सैनिकों के बीच में भी होगा, उनके ही बीच में होगा, सिविलियन कोई है नहीं। और सैलरी अच्छी खासी और 3 स्टार लगाने का मौका यहाँ पर पूर्व सैनिकों को मिल रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर सिपाही से लेकर के जेसीओ सूबेदार मेजर तक सभी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में एक घंटी होगी, उसको प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये नोटिफिकेशन है बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग की तरफ से। भूतपूर्व सैनिक सहायक अधीक्षक के पद हैं, भूतपूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओ। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30/9/2025। यहाँ पर जो पद हैं जैसे मैंने बताया था पहले, सहायक अधीक्षक 3 स्टार के पद हैं, भूतपूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओ। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। असिस्टेंट सुपरडेंट की वैकेंसी वेतनमान लेवल 5 के अंदर दिया गया। टोटल वैकेंसीज इनके द्वारा बताई गई है 5 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना शुरू हो गया है 31 सितंबर 2025 से। ये इसका फाइनल नोटिफिकेशन है जो उनके द्वारा अभी जारी कर दिया गया है। अब ये वैकेंसी जो रहेगी जेल के अंतर्गत रहेगी। बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग के अंतर्गत कारा में सहायक अधीक्षक के पदों के लिए जेसीओ एनसीओ की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कुछ लेटर्स का डिटेल्स दिया गया है जो कि कोई ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। आवेदन करने के लिए वैसे भारतीय नागरिक, भूतपूर्व सैनिक जो भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नॉन कमीशन ऑफिसर यानी कि सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर तक सभी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास अहर्ताएँ हैं। अभी क्या है आगे बताऊंगा। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने की सेना, नौसेना, वायुसेना, सभी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। एक नेक्स्ट बात है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में। यहाँ पे बताया गया है कि परंतु इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स या फिर अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दी है। यानी कि ये जो CFF है उनके लिए नहीं रहेगी। सेना के सेवानिवृत्ति जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स में से नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थियों की यहाँ पर योग्यता क्या होगी, विशेषकर शैक्षिक योग्यता। भूतपूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओ के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, स्नातक परीक्षा रखी गई है, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी बात कही गई है, आपने सिविल से स्नातक किया है, डिग्री लिया है, BA किया है, BSc किया है, अच्छी बात है। सेना में जिन्होंने मात्र 10वीं पास एजुकेशन जिनका है और जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास भारत सरकार का दिया हुआ या डिफेंस का दिया हुआ स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स या फिर नेवी हो, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर। कुल मिला के जिन्होंने 10वीं पास है, 15 साल सर्विस की है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि उम्र सीमा यहाँ पे क्या रहने वाली है। शायद अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों के पदों के लिए नियुक्ति होती, अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना है उसकी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर या जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी, जो कि होता ही है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, भूतपूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओ पदों के लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा का स्तर एवं मापदंड क्या रहने वाले हैं। लिखित परीक्षा जो कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाते हैं उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो विकल्प आधारित होते हैं। प्रथम चरण जो यहाँ पे होगा 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% अंक कम से कम आपको लाने जरूरी हैं और जो 30% अंक कम से कम लाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए उनको ही यहाँ पर सफल घोषित किया जाएगा। यदि 30% से कम आते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। द्वितीय जो परीक्षा यहाँ पर होने वाली है उसमें क्या होगा, सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का
अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रथम जो परीक्षा यहाँ पे होगी 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 अंक पूछे जाएंगे। न्यूनतम आहारता यहाँ पे भी 30% रखी गई है। उससे कम आएगा तो फिर आपको आगे का प्रोसेस ऐसे बाहर कर दिया जाएगा। द्वितीय जो परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक है 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा क्या होगी 2 घंटे की दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग आपको दोनों चरणों में मिलेगी और जिसमें कि 0.2 नंबर आपका काटा जाएगा। अभी यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी जेसीओ एनसीओ के लिए है इनको भी यहाँ पर कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, टोटल वैकेंसीज उनके लिए कितनी रिजर्व है, महिलाओं के लिए कितनी है, और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातियों के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या है। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 6 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसीज है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वैकेंसीज है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। तो टोटल वैकेंसीज 25, 6 वैकेंसीज है महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटियार संख्या, और 1 वैकेंसी जो है स्वतंत्रता सेनानी जो भूतपूर्व सैनिक उनसे रिलेटेड है उनके लिए यहाँ रिजर्व करके रखे गए हैं। दूसरा है कि कट ऑफ तिथि क्या दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अन्य आहारताएं एवं अनुभव के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2025 रखी गई है, परंतु विज्ञापित आवेदन की जो अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मियों जो कर्मचारी हैं इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नियुक्ति पटना के अंतर्गत होगी और ये होगी जेल के अंतर्गत। महानिरीक्षक कारा एवं सुराज सेवाएं बिहार पटना में यहाँ पर होगी। शारीरिक चिकित्सा जांच यहाँ पे होने वाली है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनिवार्यता होगी, यानी आपको जो मेडिकल है उसमें जाना होगा, लेकिन शारीरिक योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। कोई भी यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी कि भाई 5 किलोमीटर रन है, 1.6 किलोमीटर रन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आवेदन कैसे आपको करना है, आप बिहार सरकार की जो वेबसाइट है https://bpssc.bihar.gov.in के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन फ़ीस टोटल मात्र 100 रुपये रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। महिला पुरुष सभी के लिए ये पंजीकरण, यानी कि जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। उससे पहले आप एक ईमेल आईडी बढ़िया वाला बना के, जिसमें कि इन आउट मैसेज हो रहे हैं, उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ईमेल कम यूज़ करते हैं और डेड ईमेल को देते हैं, जिसमें कि इन आउट मैसेज ना हो रहे हों, उसको आपको यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आवश्यक जो सेवाएं हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में एवं चयनित प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण जो सूचनाएँ हैं आपके ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से साझा की जाएगी। एक बार और आपको ध्यान देना हो कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र की पावती फ़ोटो सहित आपको अपने पास सुरक्षित रख देनी है। आवेदन किस तरह से भरना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है।